शीतल, देखो, ये है वो जगह जिसे कहा जाता है औरत की आधी जिंदगी इसी में बीत जाती है। हमारी रसोई। भाभी, हमारी रसोई छोटी नहीं लग रही है? शीतल, हम मिडिल क्लास लोग हैं। बड़ी रसोई बनाएंगे तो घर में जगह नहीं बचेगी। सही कहा। वैसे भाभी, ये कोने में लोहे का क्या रखा हुआ है? तुम नहीं समझी? यही तो है हमारे घर का तंदूर। तुम्हें माँ जी ने पहली रसोई में तंदूर रोटी और चिकन बनाने को नहीं बोला था क्या? नहीं भाभी, माँ जी ने मुझसे बोला तो था, लेकिन मुझे लगा था मुझे तंदूरी रोटी झुगरा लगाकर बनानी होगी, जैसे यूट्यूब पर तवे पर ही बनानी बताते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुराल में तंदूर भी है। देखने में अजीब लगता है, लेकिन हमारे घर में सभी को तंदूरी रोटी के साथ चिकन खाना बहुत पसंद है। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने तवे पर ही तंदूरी रोटी बनाई थी, लेकिन कब तक इस जुगाड़ से काम चलाते, इसीलिए माँ जी ने एक छोटा सा तंदूर भी लगवा दिया। अब तुम ये बातें छोड़ो, जल्दी से अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो। नेहा शीतल को सब समझाकर चली गई। फिर क्या था, शीतल अपनी पहली रसोई की रस्म में लग गई। उसने तंदूरी रोटी चिकन के साथ में मीठा भी बनाया। शीतल की शादी अभी 2-4 दिन पहले ही हुई थी। हालांकि उसका ससुराल नॉर्मल मिडिल क्लास था, लेकिन फिर भी उसमें बड़े घरों की तरह तंदूर लगा हुआ था। शीतल ने बड़ी मुश्किल से किसी तरह रोटियां बनाई और अपनी रस्म को पूरा किया। ये तंदूरी रोटी बनाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन चलो, कोई बात नहीं है। अगर मेरे ससुराल वालों को कभी कभी तंदूरी रोटी के साथ चिकन खाना पसंद है तो मुझे इसे बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। शीतल बहू, ओ नहीं बहू, खाना बना के नहीं लाई? सभी खाना खाने आ गए हैं। हाँ माँ जी, बन गया, बस ला रही हूँ। शीतल ने जल्दी जल्दी टेबल पे खाना लगा दिया और सभी उसे खाने लगे। शीतल ने पहली ही बार में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। सब उसे बहुत मजे से खा रहे थे। वाह शीतल, तुमने तो दिखा दिया। तुम्हारी शक्ल ही नहीं, हाथों का स्वाद भी बहुत अच्छा है। शुक्रिया। शीतल का खाना सभी को बहुत पसंद आया। नेहा और शीतल के ससुर जी ने उसे शगुन दिया। शीतल ये सब पाकर बहुत खुश हुई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये खुशी उसकी जिंदगी में परेशानी आने की निशानी थी। आज के बाद से हर रोज अब पूरा परिवार शीतल से तंदूरी रोटी और चिकन बनवाता। 2-4 दिन तक तो शीतल नई बहू होने की वजह से खुशी खुशी अपने परिवार के लिए ये करती रही, लेकिन अब उसे इससे थोड़ी थोड़ी परेशानी होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है? भाभी, आज मेरा मन तो तंदूरी रोटी के साथ चिकन खाने का कर रहा है, बना लो ना। अरे शिवानी, हमने कल ही तो चिकन चंगाजी खाया था और उससे पहले चिकन टिक्का बनाया था, तो क्या हुआ? अगर खाया था तो हर रोज चिकन की नई डिश बनती है, और हमारे यहाँ महीने के 29 दिन चिकन ही बनता है। सालों से मैं इस काम को संभाल रही हूँ, अब तुम देखो। देख बहू, हमारे यहाँ हर रोज तंदूरी रोटी और चिकन ही खाई जाती है, और जिस तरह बाकी खाना बनता है ये भी वैसे ही बन जाती है, तो तू इतना परेशान क्यों हो रही है? मेरी बड़ी बहू नेहा ने तो कभी भी शिकायत नहीं की। शीतल सभी की बातें सुनकर मजबूर हो गई और उसने आज भी फिर से तंदूरी रोटी के साथ में चिकन बनाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और 1 महीना बीतने वाला था। इस 1 महीने का एक भी दिन ऐसा नहीं था जिसमें शीतल को चिकन और तंदूरी रोटी ना बनानी होती। आज भी शीतल चिकन और तंदूरी रोटी ही रसोई में बना रही थी। ये अच्छा मजाक चल रहा है मेरे साथ। रोज रोज मुझे तंदूर पर काम करने को भेज देते हैं। मैंने क्या मायके में होटल या ढाबे संभाले हैं जो मुझसे ये सब करवाते हैं? हाँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ, नई बहू हूँ, किसी काम को ज्यादा मना भी नहीं कर सकती। मेरी तो किस्मत फूट गई है। इन सभी को नई बहू के हाथों का स्वाद का चस्का लग रहा है। अरे कभी बहू से भी पूछ लो, क्या उसे हर रोज एक जैसा काम करके कैसा लग रहा है? अगर मेरा बस चले ना तो पूरे के पूरे खाने को बिगाड़ दूं। ऐसा बोलकर शीतल कुछ देर के लिए तो शांत हो गई और उसने अपनी ही बात को दोहराया। 1 मिनट में नहीं किया, बोला, अरे हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। जब इन लोगों को पुराना स्वाद ही ना मिलेगा तो ये सभी मजबूर हो जाएंगे किसी दूसरी चीज को खाने के लिए। हाँ, अब मैं यही करूंगी। शीतल अकेली ही रसोई में थी। उसने अभी खाना बनाना शुरू ही किया था, पहले की तरह ही उसे बना रही थी कि फिर अचानक से उसने अपना मकसद ही बदल दिया। सभी की नजर से बचाकर उसने चिकन में नमक तेज कर दिया। मैं ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे मजबूर कर दिया।
अब अगर मुझे इस चिकन और तंदूर से अपनी जान छुड़ानी है तो मुझे ये करना ही होगा। शीतल ने चिकन तो बिगाड़ा ही, साथ में रोटियां भी जला दी। अजीब सा खाना बनाकर उसने टेबल पर लगा दिया और जब सभी उसे खाने बैठे तो सभी मुंह बनाने लगे। माँ, ये सब क्या है? आज का भाभी का खाना बनाने का मन नहीं था। पता नहीं आज तो इसने कैसी रोटी बनाई है, सारे आटे का नाश कर दिया। माँ जी, पता नहीं क्यों आटा अच्छे से नहीं लग पाया और साथ में मेरा सर भी दर्द था, तो खाना बस ऐसे ही बन गया। लेकिन आप तो इसे भी खा लोगी ना, क्योंकि आपको तो तंदूरी रोटी और चिकन बेहद पसंद है। शीतल की बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। उन्होंने उस आधी जली और आधी पकी हुई रोटी को ही तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने चिकन खाया उनका मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। शीतल, खाना बनाना भूल गई हो क्या तुम? कितना नमक डाला है? शीतल किसी की बात पर कुछ नहीं बोली। उस दिन सभी ने जी मारकर थोड़ा थोड़ा खाना खाया। ये शीतल की भूल नहीं थे कि उसने जानबूझकर किया था। अगले दिन भी उसे चिकन और तंदूरी रोटी बनाने का ही ऑर्डर दिया गया, जिसको उसने ऐसे ही बिगाड़ा। अब शीतल हर रोज खाना ऐसे ही बिगाड़ रही थी। हर रोज उसे डांट पड़ती और ऐसे ही लगभग एक हफ्ता गुजर गया। आज भी शीतल ने अजीब ही स्वाद का खाना बनाया था। अरे बहू, तुझे आखिर हो क्या गया है? तू कितना स्वादिष्ट खाना बनाती थी, अचानक ही तूने इतना खराब खाना क्यों शुरू कर दिया है? सही कहा माँ जी ने। शीतल, तुम ये कैसा खाना बनाने लगी हो? एक हफ्ते से किसी ने भी भरपेट खाना नहीं खाया। मैं जानती हूँ माँ, भाभी और बाकी सब भी ये बात सुन ले। ये खाना इसलिए अच्छा नहीं बन पा रहा क्योंकि मेरा ये सब बनाने का मन नहीं करता, और मैं कुछ और इसलिए नहीं बनाती क्योंकि आप लोगों को कुछ और पसंद नहीं। अरे अरे बहू, मगर तू ऐसा चिकन खिलाएगी तो किसका मन करेगा ऐसा खाना खाने का? तो क्या माँ जी, अब से मैं कुछ और भी बनाना शुरू कर दूँ? अलग अलग चीजें खाते रहना अच्छा होता है। आपने कभी दाल मखनी, राजमा चावल, बटर नान वगैरह खाया है? नहीं भाभी, बस नाम ही सुना है। बताओ, आपने कभी ये सब नहीं खाया है? ये सब आपकी तंदूरी रोटी और चिकन की वजह से है। अब से मैं खिलाऊंगी आपको तरह तरह के पकवान, उसमें मुझे भी मजा आएगा और आप सबको भी। शीतल की बात पर सब राजी हो गए, क्योंकि ये सब उसके बिगाड़े हुए चिकन को खाने से लाख गुना अच्छा था। उसी दिन शाम को शीतल ने रोटी और शाही पनीर बनाया और सबको वो बेहद पसंद आया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है शीतल। सोचा नहीं था ये डिश इतनी स्वादिष्ट लग सकती है। कभी भी सब्जियों के स्वाद को कम ना समझो। अब मैं कल सबके लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। सबको आज की डिश बहुत पसंद आती है। वो चिकन को भूल गए। शीतल ने स्वादिष्ट स्वादिष्ट पराठे बनाए, जिनको सबने बहुत चाव से खाया। अब शीतल हफ्ते में एक बार तंदूरी रोटी और चिकन बनाती थी। बाकी दिन वो ऐसे ही सभी को अलग अलग चीजें बनाकर खिलाती थी। और अब शीतल ने अपनी समझदारी से रोज रोज तंदूरी रोटी और चिकन का बोझ उतार दिया था, वो भी बिना किसी को ऐसा महसूस करवाए। और अब शीतल भी घर में नॉर्मल लोगों की तरह खाना बनाने और